अगर वो जूम आउट करेंगे उधर कैमरे को तो वो देख सकते हैं ये ईंटा निकला हुआ। ये पुल बहुत पुराना है। क्या सरकार इसका वेट कर रही है कि जब यहाँ पे कुछ लोग मर जाएंगे तब हम इस पुल का निर्माण करेंगे? आपने बिहार का नाम सुना होगा, आपने अभी जनकपुरी दिल्ली का नाम सुना है, आपने नोएडा का नाम सुना है। ये वही मुद्दे हैं जब आप ये ट्रेंड होता है, कोई मर जाता है। स्वच्छता पे पता नहीं कितने पैसे खर्च हुए। इसी रास्ते से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते जाते हैं, इसी पुल से अखिलेश यादव जी आते जाते हैं, तमाम पॉलिटिशियन आते जाते हैं, तमाम स्कूल की बसेस इस पे आती जाती हैं, एम्बुलेंस तमाम आते। तो ईश्वर न करे कभी ऐसे कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तभी क्या प्रशासन जगेगा? अगर जानकारी में है कि एक पुल है और उसमें पुताई होना है तो सरकार को ये जानकारी में क्यों नहीं है कि उसको जर्जर हालत में भी है, उस पर आने वाले समय में घटनाएं भी हो सकती हैं, तो क्यों इस पर ध्यान विस्तृत रूप में क्यों नहीं जाती है? सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार कुंभकर्ण की नींद में है तो उस कुंभकर्ण की नींद से हम लोग जनता जगाने का काम करेंगे। सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो आज से 368 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव वी हैव वोटिंग राइट्स। और कई बार हमने खबरें भी प्रकाशित की इस संबंध में, विधायक से और सांसद से भी बात किया, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आए दिन भीड़ लगी रहती, कहीं जाना हो जाम लगा है, कहीं जाना है तो जाम लगा है, कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे शासन हो प्रशासन हो, लोग इसी से आते हैं जाते हैं, नेता मंत्री विधायक, यहाँ तक है कि बलरामपुर के विधायक भी जाते हैं। लेकिन उनसे भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको उठाएंगे, इसका बनवाएंगे। सड़कें बन गई लेकिन पुल क्यों नहीं बना भाई? तो कोई घटना जब हो जाएगी तब प्रशासन चेतेगा। घटना से पूर्व ही उस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? जब चुनाव हार जाएंगे तब कहेंगे वो जाति के हमको वोट नहीं दिया। साफ सुथरा मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुल को शीघ्र बनवाया जाए। आज तो हमारे शिवम पांडे ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, कल ये धरना भी देंगे तो हम लोग इनका कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे। नमस्कार, आज हम हैं एटिया थोक में और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। ये एक शुरुआत नहीं है, ये काफ़ी समय से इस पर आवाज़ चलती आ रही है, लेकिन आज इस मोड़ पर आ गई है कि इसको मुद्दा न बना के इस पर एक क्रांति छेड़ी जाए। क्योंकि अगर हम लोग आवाज़ अगर नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐसा रूप ले लेगा जो हम लोग सोशल मीडिया पे तभी याद करते हैं जब वो ट्रेंड बनता है। आपने बिहार का नाम सुना होगा, आपने अभी जनकपुरी दिल्ली का नाम सुना है, आपने नोएडा का नाम सुना है। ये वही मुद्दे हैं जब आप ये ट्रेंड होता है, कोई मर जाता है। हमारे शिवम भाई हैं, इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। मुहिम ये छेड़ी है कि हमारे एटिया थोक में बिसुही पुल का निर्माण हो। शिवम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि लोग आपको जाने कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। मेरा शिवम पांडे नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ छात्र पंचायत का। इसके लिए है क्या, ये जो पुल है ये पुल बहुत पुराना है और पुराना इतना है कि ये बहुत जर्जर हो चुका है और कभी भी ये टूट के गिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसकी लाइफ कह सकते हैं वो ख़त्म हो चुकी है और लगातार बोर्ड वगैरह तो लगते रहते हैं। मेरा इसी रास्ते से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते जाते हैं, बिल्कुल इसी पुल से सूबे के एक्स सीएम अखिलेश यादव जी आते जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल तमाम पॉलिटिशियन आते जाते हैं क्योंकि गोंडा ये मंडल मुख्यालय है। तो आप ये मान के चलिए बलरामपुर या श्रावस्ती भी किसी को जाना है तो मैक्सिमम इसी रास्ते से आता जाते हैं। तो अधिकारी भी इसी से आते जाते हैं और अधिकारियों पॉलिटिशियन के बाद आप ये मान के चलिए तमाम स्कूल की बसेस इस पे आती जाती हैं और एक स्कूल के बस में 60 से 70 बच्चे होते हैं, एम्बुलेंस तमाम आते। तो ईश्वर न करे कभी ऐसे कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तभी क्या प्रशासन जगेगा? प्रशासन को जगना चाहिए और ये पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। शिवम भाई, मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ एक लाइन। ये निर्माण तो ठीक है, सरकार इस पर ध्यान देती है कि ये पुल जर्जर है, ये जानती है सरकार के मानने में है, जानकारी में है। क्योंकि अगर जानकारी में नहीं होती तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले देखा है बिना किसी साफ सफाई के, भाई मतलब उसमें कुछ किया ही नहीं गया, उसको पुताई कर दी गई। पुताई अगर जानकारी में है कि एक पुल है और उसमें पुताई होना है तो सरकार को ये जानकारी में क्यों नहीं है कि उसको जर्जर हालत में भी है, उस पर आने वाले समय में घटनाएं भी हो सकती हैं, तो क्यों इस पर ध्यान विस्तृत रूप में क्यों नहीं जाती है? देखिए, सरकार को नॉलेज है, हाँ। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए तो बड़ा प्रश्न है, क्या सरकार इसका वेट कर रही कि कोई घटना घटित हो, जब 40-50 लोग मरें तब कोई कार्रवाई हुई? मैं आपका ध्यान बता रहा हूँ, यहाँ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे रहरा पड़ता है, वो बेलवा बहुता ग्राम सभा में। वहाँ पे कुछ दिन पूर्व में एक बुलेरो पलट गई थी, पुल से वो हत्या थी।
क्योंकि आपने मोड़ पे कोई इंडिकेशन नहीं लगा रखा है कि, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जब आप टेंडर लेते हैं तो इसमें गाइडलाइंस होती है कि मोड़ पे एरो बनेगा, ब्रेकर बनेंगे, लाइट लगे, ये सब कुछ नहीं लगा हुआ मैंने था। भी वहाँ पर जाकर देखा था। तो क्या सरकार इसका वेट कर रही है कि जब यहाँ पे कुछ लोग मर जाएंगे तब हम इस पुल का निर्माण करेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता है पुल। मैं अगर आप इधर ये लेकर आए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये एक मिनट आप देखिए, ये आ जाइए, इधर आ जाइए। ये है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता पे पता नहीं कितने पैसे खर्च किए जाते हैं, और ये इसकी स्थिति ये आप ये देख सकते हैं। और अगर वो जूम आउट करेंगे उधर कैमरे को तो वो देख सकते हैं ये ईंटा निकला हुआ है, अगर जूम आउट करेंगे। और इसकी स्थिति ऐसी है, अगर ये थोड़ा और आ जाइएगा, ये देखिए ये कैसी स्थिति है, मतलब कभी भी गिर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सरकार वेट कर रही कि कोई घटना घटित होगी, उसी के लिए आज हम लोगों ने साइन कैंपेन चलाया। मैं छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ शिवम भाई, आपके माध्यम से, आपकी जानकारी में जो हो, बस मुझसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, जनकपुरी दिल्ली में एक व्यक्ति मर जाता है नाले की खुदाई की वजह से। नोएडा में आपने सुना होगा कि एक आदमी गिर जाता है पुल से। ठीक, आदमी तभी जागती है जब कोई घटना हो जाता है, आदमी तभी उस पर सहानुभूति दिखाती है जब कोई इंसान की जान चली जाती है। क्या कोई जिंदा इंसान अगर मरने की कगार पे है तो हमारा ये नहीं दायित्व बनता है कि हम लोग उसका सहयोग करें और उसके बाद में समाज में एक ऐसा मिसाल पेश करें कि कोई घटना होने से पहले भी कोई काम हो सकता है? ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल, इसीलिए हम लोग आज सिग्नेचर कैंपेन चलाए हैं कि सभी लोग साइन करेंगे, और लगातार इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सरकार को जगाने का काम करेंगे। सरकार कुंभकर्ण की नींद में है तो उस कुंभकर्ण की नींद से हम लोग जनता जगाने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं भाई, बस छोटा सा ये मैं चाहता हूं कि अगर सरकार नहीं कुछ कर पा रही है तो सरकार को ये आश्वासन तो देना चाहिए कि सरकार अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो आज से 368 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, वी हैव वोटिंग राइट्स, फिर उसमें हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। मेरा नाम है पवन कुमार द्विवेदी, मैं पेशे से पत्रकार हूं और कई बार हमने खबरें भी प्रकाशित की, इस संबंध में विधायक से और सांसद से भी बात किया, केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। रोज इस पर भीड़ लगी रहती है, 2 होमगार्ड और 4 पुलिस यहाँ खड़े रहते हैं, आए दिन भीड़ लगी रहती है। कहीं जाना हो जाम लगा है, कहीं जाना है तो जाम लगा है। इस बारे में कई बार कही गई, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है और कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, लोग इसी से आते हैं जाते हैं, नेता मंत्री विधायक, यहाँ तक है कि बलरामपुर के विधायक भी जाते हैं, लेकिन उनसे भी कहा गया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको उठाएंगे, इसका बनवाएंगे। सड़कें बन गई लेकिन पुल क्यों नहीं बना भाई? जब सड़क गोंडा से बलरामपुर तक बन गई तो ये पुल क्यों नहीं बना? पुल भी नहीं बना और सड़क का पैसा भी पास हो गया। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिला हुआ है। और बस साफ सुथरा कहना चाहता हूँ कि अगर ये पुल शीघ्र नहीं बना तो कोई घटना जब हो जाएगी तब प्रशासन चेतेगा, लेकिन जब घटना हो जाएगी, किसी के लोग मर जाएंगे तो क्या वो वापस आ जाएंगे? उनको 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा है? मैं अधिकतर देखता हूँ जब घटना घट जाती है तो वहाँ सांसद विधायक पहुँचकर राजनीति करने लगते हैं। जैसे कोई जात बिरादरी का है तो वहाँ पहुँच जाएंगे जात वाले, 2 लाख 5 लाख 10 लाख देना शुरू कर देंगे। घटना से पूर्व ही उस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? इस संबंध में मैंने कई बार विधायक से कहा और कमेंट भी किया फेसबुक पर कि घटना से पूर्व कोई चीज़ अगर अब ऐसे पुल है, अब एक जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, तो इसको पहले ही क्यों न बनवा दिया जाए कि घटना ही ना हो। अब जब घटना हो जाएगी, कोई मर जाएगा, तब उसमें 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए उनके परिवार वालों को देकर स्त्री कर ली जाएगी, वहाँ फोटो खिंचाया जाएगा कि भैया देखिए हमने परिवार वालों को 5 लाख दिया, कोई कहेगा हमने परिवार वालों को 50,000 दिया, कोई कहेगा हम इनको 1 लाख दे रहे हैं, कोई कह रहा है इनको हम जमीन पट्टा कर रहे हैं, तो उसका परिवार वापस आ जाएगा। जो लोग इसमें मर जाएंगे वापस आएंगे। तो घटना से पूर्व ही मैं साफ सुथरा मांग करना चाहता हूं कि इसका किया जाए, वरना चुनाव में जनता जो है दिखाएगी कि क्या होता है। जब चुनाव हार जाएंगे तब कहेंगे वो जाति के हमको वोट नहीं दिया, एससी वालों ने वोट नहीं दिया, बैकवर्ड वालों ने नहीं दिया, सवर्ण वालों ने नहीं दिया। तो भैया जनता विकास चाहती है, अब जातिगत राजनीति को खत्म कीजिए, विकास की राजनीति कीजिए। और साफ सुथरा मैं कहना चाहता हूं कि इस पुल को शीघ्र बनवाया जाए। आज तो हमारे शिवम पांडे ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, कल ये धरना भी देंगे, तो हम लोग इनका कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे। शिवम पांडे जो भी कदम उठाते हैं बहुत ही बढ़िया उठाते हैं और मैं इनको हमेशा आशीर्वाद देता हूं कि भैया आप अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग पूरा सपोर्ट भी करते हैं और आगे भी सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।